तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल महाभारत एक कथा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है दो भाइयों की, एक पांडव एक कौरव, जो कि दोनों आपस में कजन थे, और किस तरह से एक कजन या एक भाई दूसरे भाई की जान ले ले। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास जी की देन है। यानी कि वेदव्यास जी किसके पुत्र है? पराशर के। और वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास जी वही है जिन्होंने महाभारत की किताबें लिखी है। वेदव्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। यानी कि वेदव्यास जी ने जब ये बुक लिखी, यानी कि जब ये किताब लिखी, कथा लिखी, तो सबसे पहले जो सुनाया वो अपने पुत्र और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को सुनाया। अगर आपसे पूछा जाए वेदव्यास जी के पिताजी का नाम क्या है? पराशर। किसने महाभारत की बुक लिखी? तो बोलोगे आप वेदव्यास जी ने। और वेदव्यास जी ने सबसे पहले किसको सुनाया? तो वो थे सुखदेव। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ है। यानी कि अगर मैं कहूं महाभारत को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वैशंपायन जी को दिया जाता है। वैशंपायन जी वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। यानी वैशंपायन जी क्या थे? जो उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र को सुनाया, और जो उनके अदर स्टूडेंट है उसमें से एक जो सबसे शार्प बुद्धि के थे वो थे वैशंपायन जी। इन्होंने क्या करा था? उनकी महाभारत को क्या करा और ज्यादा प्रचलित समाज में बनाया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में, यानी कि इस बड़े यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। यानी कि इस यज्ञ में जो शामिल हुए थे उसमें से कौन था? एक बंदा सूत जी था। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। यानी सूत जी ने क्या करा? इतने पावरफुल बंदे थे, उन्होंने क्या है, एक मीटिंग बुलाई। किसकी? ऋषियों की। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष बने, और इसका यानी कि इस सभा को संभालने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उसका नाम क्या था? शौनक जी। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके बड़े भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। यानी कहने का मतलब क्या है? महाराजा शांतनु के दो पुत्र थे, एक तो चित्रांगद जो कि गद्दी पे बैठे थे, लेकिन उनकी क्या हो गई? अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर, तो उनके छोटे भाई विचित्रवीर राजा बने। फिर उनके क्या हो गए? दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यानी कि कुछ क्या हुआ? जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण क्या हुए? धृतराष्ट्र क्या हुए? अंधे पैदा हुए। इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो हिंदू लॉ में जो बड़ा पुत्र होता है उसको क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है, और छोटे पुत्र क्या होता है? उसके राजपाट संभालने में सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से राजपाट किसको मिलना चाहिए था? धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता तो वो न्याय ढंग से नहीं कर पाएगा, इस वजह से उनको राजा नहीं बनने दिया। उनकी जगह उनके छोटे बेटे पांडु को राजपाट संभालने को दिया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां हुई। कौन कौन? एक तो कुंती और दूसरी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। एक्चुअली पांडु को कुछ शराब मिला था। आपने कहानी तो सुनी होगी। एक्चुअली हुआ क्या था? पांडु शिकार करने गए हिरण का, और वहीं पे हिरण की बजाय उन्होंने क्या कर दिया? महर्षि किंदम और उनकी पत्नी पे क्या चला दिया? तीर चला दिया। यानी कि चलाना चाहते थे हिरण पर, लेकिन चल किस पे गया? महर्षि किंदम पर और उनकी पत्नी पर, जिसके कारण किंदम जी ने क्या करा? गुस्से में आकर पांडु जी को श्राप दे दिया, और उन्हें श्राप दे दिया जब भी तुम किसी स्त्री के साथ संभोग करोगे या संभोग करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? अकाल मृत्यु हो जाएगी। और इसी काम वासना के कारण पांडु जी की क्या हो जाती है? एक दिन जंगल के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ चली गई। कहां पे? जंगल में। जो पश्चाताप उन्हें करना था उनके साथ माद्री और कुंती भी उनके साथ चली गई। माद्री और कुंती ने क्या किया? पांडवों को जन्म दिया, और कुछ समय बाद पांडवों की मौत हो गई। और मैंने अभी बताया पांडु की मौत किसकी वजह से हुई? महर्षि किंदम की वजह से। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि जब भी तुम किसी स्त्री से संभोग करोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और काम वासना को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से पांडु जी क्या होते हैं? एक दिन काम वासना में आ जाते हैं और संभोग करने की कोशिश, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और जब पांडु की मौत हो जाती है तो उनके 5 बच्चे क्या हो जाते हैं? अनाथ हो जाते हैं। इन 5 बच्चों का पालन पोषण किसने किया? वन के ऋषि मुनियों ने, और उन्हें पढ़ाया लिखा है। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यानी कि जब वो पढ़ लिख कर शरीर से ताकतवर और बुद्धि से जब वो शार्प हो गए, यानी 16 वर्ष के जब वो हो गए युधिष्ठिर, तो क्या हो गया? ऋषि मुनियों ने क्या करा? पितामह भीष्म को ले जाकर इन 5 बच्चों को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज थे, शरीर से बली थे, उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव के सबको मोह लिया। तो इनकी क्या थी? शार्प माइंड था और मधुर स्वभाव, यानी कि क्या था? स्वीट मोह था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे यानी कौरव, वो क्या देखने लगे? पांडवों के पुत्र से जलने लगे। उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि राजपाट अल्टीमेटली किसको मिलना चाहिए था? धृतराष्ट्र को। लेकिन चला कौन होता? पांडु। लेकिन जब धृतराष्ट्र के बच्चे हुए तो वो तो अंधे थे नहीं, और पांडु के मरने के बाद उसका राजपाट उसके बच्चों को मिल गया। तो इस वजह से राजपाट के लिए क्या हुआ? दो परिवारों के बीच में क्या होने लगी? मुठभेड़ होने लगी और दरार पड़ने लगी। तो कहा जाता है कि जब भी तुम्हें रिश्तों और संपत्ति में से कुछ चुनना हो
तो हमेशा रिश्ता चुनना। संपत्ति तो दोबारा भी कमाई जा सकती है, लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं कमाए जा सकते। अगर कौरव उस समय संपत्ति की जिद ना करते, उनकी परखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो गया, वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करा दी। संधि मतलब समझौता करा दिया। पितामह भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के दो हिस्से कर दिए गए। क्या कर दिए गए? दो हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इंद्रप्रस्थ कौन? ये जो दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ है, जिसे आईपी के नाम से भी जाना जाता है। यही जगह क्या होती है, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। इस प्रकार कुछ शांति रही, यानी इस प्रकार कुछ दिनों के लिए शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। यानी उन दिनों राजाओं के बीच में क्या था, चौसर खेलना क्या था, एक आम बात थी। चौसर एक जुआ होता है। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। यानी कि जब चौसर खेलते थे, उस जुए में क्या कर दिया जाता था, राज्य भी अपने दांव पे लगा देता है। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। चौपड़ यानी कि जुआ खेला, और कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। यानी कौरवों की तरफ कौन था? शकुनी था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। यानी कि इस वजह, जब शकुनी था, शकुनी के पास आपने सुना होगा क्या थे, जादुई पासे थे। जो भी वो बोलता था वही अंक उसके अंदर आते थे। तो उस जादुई पासे की वजह से क्या हो गया, शकुनी ने क्या करा दिया, पांडवों को हरा दिया। अपनी कूटनीति से पांडवों को हरा दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर चौसर में हार गया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। यानी पांडवों को जो राज्य दे गया इंद्रप्रस्थ, वो छिन गया। यानी कि अगर मैं यूं कहूं तो युधिष्ठिर क्या हो गए, जुए में हार गए। किसको? इंद्रप्रस्थ राज्य को। चौसर खेलते टाइम शर्तें तय हुई थी। क्या शर्तें तय हुई थी? एक तो उनका राज्य छीन लिया जाएगा, दूसरा 13 वर्ष का उन्हें वनवास भोगना पड़ेगा, जिसमें से 12 वर्ष का उन्हें वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। उनमें से एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। यानी कि 12 वर्ष उन्हें वनवास में रहना पड़ेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास। यानी कि अगर कोई भी उन्हें पहचान लेता है, फिर से उन्हें क्या करेगा, वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी 1 वर्ष उन्हें क्या, गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, अगर वो ये 13 वर्ष पूरे कर लेते हैं। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापसी लौटे। यानी कि अब उन्होंने क्या करा, 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में बिताकर, यानी कि 13 वर्ष पूरे करने के बाद जब वो लौटे, तब क्या हो गया, लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापसी लौटाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो कंडीशन रखी गई, उससे दुर्योधन मुकर गया, यानी कि नाट गया। अब पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। यानी कि अब क्या हो गया, धर्म की लड़ाई होगी, जिसके कारण पांडवों को क्या उठाने पड़ेंगे, शस्त्र और अस्त्र उठाने पड़ेंगे। क्योंकि जहां चीजें प्यार से ना समझ में आए, वहां पे क्या है ना, शस्त्र उठाने एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए उसके गर्व की बात होती है। युद्ध में यानी कि जब उन्होंने शस्त्र उठाए तो युद्ध हो गया। जब उन्होंने शस्त्र उठाए, क्या हुआ, युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच, जिसके कारण कौरव सारे मारे गए और पांडव उस विशाल साम्राज्य के क्या बन गए, स्वामी बन गए। कहने का मतलब क्या है, एक छोटी सी जमीन, एक राजपाट के लिए क्या हो गया, भाइयों भाइयों में लड़ाई हो गई और एक तरफ सारे कजन मारे गए और दूसरी तरफ कुछ पांडव, यानी 5 पांडव उस राज्य के क्या बन गए, स्वामी बन गए विशाल राज्य के। जिसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। तो ये कहानी क्या है, उस यज्ञ, यानी जो किसने कराया था, जो यज्ञ जन्मेजय ने कराया था, उसी यज्ञ में ये महाभारत की संक्षिप्त कहानी सुनाई गई।